नमस्कार। आज हम बात करेंगे जुपिटर सन और मून के कॉम्बिनेशन के बारे में। जुपिटर सन और मून तीनों आपस में क्या है, मित्र ग्रह। अब तीनों कुंडली में जब एक साथ होंगे तो किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का अशुभ प्रभाव मिलने वाला नहीं है। जनरली हर एक वीडियो में हम बात करते हैं कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो सकता है और अशुभ में भी, मगर यहाँ पर केवल शुभ स्थिति की बात करेंगे, अशुभ की बात नहीं करेंगे। तो ये पहला वीडियो है जिसके अंदर केवल जो है पॉजिटिव बात ही की जाएगी, कोई नेगेटिव बात नहीं होगी। अब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर शुभ फल क्यों देगा उस बात को समझेंगे, और किन किन कंडीशन में देगा और किस तरह का देगा उसकी बात करेंगे। अब नंबर एक, तो ये कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में तीनों एक साथ हों तो कंजक्शन है ये। इसके अलावा आपने क्या देखना है, जो हमने लाल किताब का दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट था उसकी जो बात करी थी स्टार्टिंग की वीडियो में, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखा है एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से। वहां जाकर भी आप लोग समझ सकते हैं। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं वो इस बात को थोड़ा समझ ले कि यहाँ पर जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है दृष्टि का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे वैदिक के अंदर हमें पता है कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में आमने सामने बैठे हो सकते हैं। जैसे सेकंड हाउस में और एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट होगा तो सेकंड वाले की दृष्टि कहाँ आएगी, एट्थ पे, और एट्थ वाली कहाँ जाएगी, सेकंड पे। इसी तरह फर्स्ट हाउस में कोई होगा, सेवंथ हाउस में होगा तो फर्स्ट हाउस वाला सेवंथ हाउस को देखेगा और सेवंथ हाउस वाला फर्स्ट हाउस को। मगर रेड बुक के अंदर टोटली डिफरेंट है। ये आपको पहले बताया था, शॉर्ट में भी बता देते हैं, बाकी डिटेल में हम आ जाकर समझ सकते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी दृष्टि कहां जाएगी, सेवेंथ हाउस पे। फोर्थ हाउस में कोई बैठा है तो उसकी कहां जाएगी, टेंथ हाउस पे। तो फोर्थ वाले की टेंथ पे जाएगी, मगर टेंथ में जो बैठा होगा उसकी फोर्थ पर नहीं आएगी। इसी तरह फर्स्ट में जो बैठा होगा उसकी सेवेंथ में आएगी, मगर जो सेवेंथ में बैठा होगा उसकी फर्स्ट में नहीं जाएगी। अब इसी तरह यहां पर इसको समझेंगे कि जुपिटर, सन और मून, इनमें से कोई भी, सपोज कीजिए जुपिटर यहाँ पे है, सन और मून यहाँ पर है, तो यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट कहाँ आएगा, सेवेंथ हाउस में। तो हम तीनों का कंजक्शन यहाँ पर मान के चलेंगे क्योंकि इसका इंपैक्ट यहाँ पे आ गया। इसी तरह सन यहाँ पर है, यहाँ पर जुपिटर और मून है, तो यहाँ पर सन का इंपैक्ट कहाँ चला गया, टेंथ हाउस पे। तो टेंथ हाउस में हम इस कंजक्शन को लेके चलेंगे। इसी तरह एट्थ हाउस से दृष्टि कहाँ जाएगी, सेकेंड हाउस पे। तो तीनों में से कोई भी अगर यहाँ पे है तो इस कंजक्शन को हम सेकंड हाउस में लेके चलेंगे। सेकंड हाउस से कहाँ पे आती है, सिक्स्थ हाउस में। तो अगर यहाँ पे ये कंजक्शन है तो हम आप इसे मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो प्लेनेट है उसका असर यहाँ पे आ गया। इसी तरह सिक्स का 12 से कनेक्शन है, एट्थ का 12 से कनेक्शन है, थर्ड का 11 और 9 से कनेक्शन है, और फिफ्थ का 9 से कनेक्शन है। तो ये जो दृष्टि है इसको आपने ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि जब आप कुंडली को एनालाइज करेंगे या किसी भी तरह से चेक करेंगे तो ग्रामर के रूल आपको बार बार लगाने पड़ेंगे। केवल एक वीडियो के आधार पर आप 100% किसी बात के निर्णय में पहुंच जाएं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको अगर 100% अपनी कुंडली को प्रॉपर चेक करना है तो जो यहाँ पर रूल्स बताए जा रहे हैं, आगे भी जो बताए जाएंगे, उन सबको आपने एक साथ नोट करके और जब अप्लाई करेंगे तो आपको 100% परफेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये कुंडली के किसी भी हाउस में हो, अगर इनको कोई इनका एनिमी प्लैनेट, अब ग्रह की जो शत्रुता और मित्रता है उसके बारे में आप सभी जानते भी हैं और पहले की वीडियो में बता भी रखा है कि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं और कौन से शत्रु हैं। तो इन तीनों के जो शत्रु ग्रह हैं वो अगर इनको देखते भी होंगे जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में हो, तब ऐसे में शत्रु ग्रह खुद बर्बाद हो जाएगा। यानी कि इस कॉम्बिनेशन पे जातक के जो शुभ फल है उस पर किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, मगर जो एनिमी प्लैनेट इनको देख रहा होगा उसके खुद के फल खराब हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए कुंडली के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होने पर जातक को हर प्रकार के वेल सेटल्ड ह्यूज मनी, यानी कि बहुत ज्यादा धन, नेम एंड फेम,
क्योंकि बृहस्पति क्या है, आप सभी को पता है, बृहस्पति के टॉपिक में कराया था। बृहस्पति हमारे बाप दादा, इज्जत, शोहरत, धन, किस्मत, इन सब का कारक। तो सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो बृहस्पति कुंडली में स्ट्रांग हो गया क्योंकि उसके मित्र ग्रह उसके साथ बैठ गए, सपोर्ट मिल गया सन और मून का। तो इसी तरह सन को बाकी दो का सपोर्ट मिल गया और मून को भी बाकी दो का सपोर्ट मिल गया। सन क्या है, राय दरबार, सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी के प्रबल योग। इसके अलावा सन क्या है, हमारा शरीर। तो यहां पर जीवन में चाहिए क्या, हेल्थ ठीक हो, वेल्थ ठीक हो, तो आप ऐश कर सकते हैं। और आप पैसा कमा रहे हैं, नाम, इज्जत, शोहरत सब कमा रहे हैं, मगर कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि सब कुछ होने के बाद भी उनके जीवन में खुशी नहीं होती, सुख नहीं होते। मेरे पास काफी ऐसे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं कि जो पैसे वाले तो बहुत हैं, या उनकी हॉरोस्कोप हम देखते ही बोल देते हैं कि पैसे की तो किसी प्रकार की आपके पास कमी नहीं है, मगर उनके जीवन में खुशी का अभाव होता है। अब खुशी का कारक कौन है, चंद्रमा, मन का कारक, खुशी का कारक। तो यहां पर सुख भाव, फोर्थ हाउस किसका है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्क राशि, मालिक और कारक दोनों के हैं चंद्रमा। तो यहां पर चंद्रमा का कुंडली में ठीक होना सबसे ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग कम धन दौलत पैसा इत्यादि होते हुए भी खुश रहते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी डिप्रेस रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, नींद की दवाइयां लेते हैं। तो यहाँ पर मून का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मगर जब मून के साथ दृष्टि से, युति से उसके मित्र ग्रह का कनेक्शन हो जाता है तो मून कुंडली के अंदर स्ट्रांग पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर तीनों के कंजक्शन में तीनों ही ग्रह, जो सूर्य नेम और फेम के कारक हैं, इज्जत शोहरत के, देखिए नेम, फेम और इज्जत शोहरत समाज में दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाम होना, अब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर सकता है इसका समाज में बहुत नाम हो जाएगा, मगर इज्जत शोहरत किसकी देखी जाती है, जिसके पास पैसा होता है। तो कोई व्यक्ति करोड़पति है, अच्छी महंगी लग्जरी गाड़ी में आ रहा है, तो उसकी इज्जत तो अपने आप ही बन गई सबकी नजर में। तो यहाँ पर जुपिटर, सन और चंद्र के कॉम्बिनेशन में ऐसा जातक सीए, एमबीए, स्टॉकिस्ट, C&F, एस्ट्रोलॉजर, ए क्लास बिजनेसमैन, ए क्लास ऑफिसर, देखने में ऐसा जातक आकर्षक होगा, तेज होगा उसके चेहरे पर, वेल सेटल्ड, ह्यूज मनी और नेम फेम, ये सारी चीजें उसके पास देखने को मिलेंगी। तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा शुभफल देगा। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 हाउसेस में है, आप पूछेंगे इसके लिए कोई रेमेडी भी करनी है क्या, तो रेमेडी करने की कोई आवश्यकता है नहीं, मगर फिर भी यहाँ पर आप इस कॉम्बिनेशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे ले पाए। फॉर एग्जाम्पल ये कुंडली के फर्स्ट हाउस में है। अब फर्स्ट हाउस में जुपिटर क्या कहता है कि ऐसा जातक फकीर बा कमाल होगा, फकीर बा कमाल। अभी जुपिटर फर्स्ट हाउस की वीडियो में आपको हमने डिटेल में बताया था कि ऐसा जातक पढ़ा लिखा हो या ना हो, मगर सुपर इंटेलिजेंट जरूर होगा, यानी कि वो 10 लोगों के बीच में बैठा भी होगा और वो 10 पढ़े लिखे लोगों को बोलती बंद कर देगा। अगर ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाना है जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए क्या कि अपनी पढ़ाई पूरी अवश्य करे, कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री अवश्य ले। दूसरा, सन जब साथ में है तो सरकार से फायदा, तो सरकार से जुड़कर किसी प्रकार का कार्य करे। चंद्रमा साथ में है तो फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होंगे तो कुंडली के अंदर पक्का विदेश योग बना देंगे। 100% जातक विदेश जाएगा और विदेश से जुड़कर बहुत ज्यादा धन लाभ प्राप्त कर सकता है। तो किसी भी तरह का एक्सपोर्ट का काम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये काम करना भी उसको शुभफल देगा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में हमने अब इस बात को समझा कि क्या प्रिकॉशन करनी है। तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी भी हाउस में हो, फर्स्ट हाउस की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस में तीनों के अलग अलग जो वीडियो हैं,
यानी कि जुपिटर फर्स्ट हाउस, सन फर्स्ट हाउस, मून फर्स्ट हाउस में जाकर आप जो प्रिकॉशन रेमेडी तीनों के रिगार्डिंग बता रखी है उनको भी समझते हैं और फॉलो करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का आप डबल फायदा ले सकते हैं। तो आज बात करी हमने सूर्य, बृहस्पति और चंद्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे एक तो राहु के सपनों से कनेक्शन के बारे में कि कई बार हमारे मन में तरह तरह के सपने आते हैं। अब वो सपने किस वक्त आते हैं, इंपॉर्टेंस इस बात की भी है क्योंकि रात के 3 पहर होते हैं, तो पहले पहर में, दूसरे पहर में, तीसरे पहर में, और उसके फल देखने को कब मिलेंगे इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।